चलिए यहाँ पे 2 का 3, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब थोड़ा समझने वाला प्रश्न है, इसको आप लोगों को ध्यान देना है। इसमें क्या गया, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। रोहन का जो माता है वो उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में, ठीक है, मतलब वर्ष में जैसे 1 साल 2 साल में, यहाँ पे उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 साल बाद उसका जो आयु होगा दोनों का, माँ और बेटे का, तो वो 360 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें रोहित का वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सिंपली इसको लिख लेते हैं हल, और माना की, ठीक है, माना की रोहित का आयु, हम लोग को किसका आयु मानना है, रोहन, रोहित नहीं है, रोहन का आयु। माना कि रोहन का आयु, रोहन का आयु, ठीक है, वर्तमान आयु, इसको आयु से बेटर रहेगा, मैं वर्तमान आयु मान लेता हूँ यहाँ पे, रोहन का वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, इक्वल टू एक्स। ये हो गया रोहित का वर्तमान आयु। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे उसका जो माता का आयु, ठीक है, माना कि रोहित की माता, रोहन का माता का, ठीक है, रोहन का माँ का वर्तमान आयु, इस तरह लिख लेते हैं, माँ का वर्तमान आयु इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस कितना वर्ष बड़ी है, यहाँ पे देख सकते प्रश्न में 26 वर्ष बड़ा था, ठीक है, तो x प्लस 26, ये हो जाएगा रोहन का माता का वर्तमान आयु। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका 3 साल बाद, ठीक है, आज से 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पे 3 वर्ष बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों का आयु में 3 वर्ष ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रोहित का सबसे पहले लिखाते हैं, ठीक है, रोहित का आयु कितना हो जाएगा, रोहित का आयु x प्लस 3, ये हो जाएगा रोहित का आयु आज से 3 वर्ष बाद। फिर उसकी माँ का आयु, ठीक है, तो रोहित का माँ का आयु, ठीक है, माँ का आयु यहाँ पे हो जाएगा x प्लस उसका कितना था 26, तो यहाँ पे x प्लस 26 और इसमें ऐड करेंगे 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एक तरह से यहाँ पे x प्लस 29, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रोहित की माँ का आयु और ये हो जाएगा रोहित का आयु, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, और इस तरह का आप लोग को पता होगा, जिससे अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि मैंने क्या लिखा, तो मैं बता देना चाहता हूँ, 2 लाइन का मतलब होता है जो ऊपर वाला वही समान नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए उसको यूज करते हैं थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, फास्ट लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या करना है, प्रश्न में क्या बोला गया, उसका जो 3 साल बाद दोनों का गुणनफल जो होता है वो यहाँ पे कितना होता है, गुणनफल, यहाँ पे देख सकते गुणनफल 360 हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे प्रश्न से इस तरह से लिख लेंगे, प्रश्न से, या फिर डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं, बट यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न से, यहाँ पे x प्लस 3, ठीक है, जो x प्लस 3 हमारा दिया हुआ इंटू x प्लस 29, ठीक है, इक्वल टू कितना होता है, दोनों का गुणनफल 360, यहाँ पे 360, ठीक है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको कैलकुलेशन करेंगे, हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x इंटू एक्स सबसे पहले आप लोगों को गुना करना मैंने ऑलरेडी बताया, इसको इसके साथ गुना करेंगे, फिर 3 को भी इसी तरह से करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा आंसर। तो हम लोग सिंपली गुना कर लेते हैं, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 29x प्लस 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x प्लस जैसे 29 गुना 3 कितना हो जाएगा 29 इंटू 3, तो 9 का 9 18 तो 27, बाकी 2 और 3 दूनी 6 2 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 87 इक्वल टू 360, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका गुना आ गया। गुना करने के बाद अब सिंपली हम लोग इसको किस बार से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देख सकते एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा प्लस 29x प्लस 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32x, और यहाँ पे प्लस 87 है, और इसको माइनस इधर से 360 ले आएंगे इक्वल टू 0, तो इसको जब घटाने के बाद हमारा जो आएगा वही हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे 32x और ये हमारे पास माइनस में कितना बचेगा, जैसे 360 में अगर 87 को घटाया जाए तो हमारा कितना हो जाएगा 360 माइनस 87, ठीक है। तो यहाँ पे 10 में 7 गया 3 और 5 में तो 15 में 8 गया, तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2 273, ठीक है। तो अगर आप लोग एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिए ये माइनस करके कि सही है या फिर नहीं है, 277, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 277 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, एक द्विघात समीकरण जो कि कुछ बार से हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो सॉरी 277 नहीं 273 था ना हम लोग का, ये 273 होगा 273, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है आंसर। सिंपली इस बार से आप लोग यहाँ पे काफी इजीली एक द्विघात समीकरण को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये घटा करके आप लोग देख लीजिएगा कि सही है या फिर नहीं, क्योंकि मैंने अंदाजा यहाँ पे लिखा 273, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। बाकी समीकरण तो सेम ही है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग अब ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं, आप लोग क्लास 10 में आ चुके हैं, तो ये सब तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का।
तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कितना 2 का 4 नंबर जो प्रश्न है इसको यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है।